एक समय की बात है जब अद्भुत जीव और प्राचीन राज्य एक साथ रहते थे। तब एक राज्य था जिसका नाम मयूर नगर था। यह राज्य अपनी हरी भरी भूमि, जीवंत संस्कृति और खासकर अपने मोर के लिए प्रसिद्ध था। मयूर नगर के लोग इन पक्षियों को पवित्र और सुंदरता और कृपा के प्रतीक के रूप में मानते थे। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और दयालु राजा राजेंद्र का शासन था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था, जो अपनी आकर्षक सुंदरता और मोरों के साथ गहरे संबंध के कारण मयूर राजकुमारी के नाम से जानी जाती थी। बचपन से ही मीरा ने इन पक्षियों के साथ असाधारण निकटता दिखाई थी। वे उसके पास आते थे, उसके चारों ओर नाचते थे और उसकी हरकतों की नकल करते थे। ऐसा लगता था कि मोर उसे अपने जैसे ही पहचानते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती गई, उसका मोरों के साथ संबंध और गहरा होता गया। वह घंटों राजकीय बागों में बिताती, मोरों से घिरी रहती, उनसे ऐसे बातें करती जैसे वे उसके सबसे करीबी दोस्त हों। उसके पिता राजा राजेंद्र अक्सर दूर से उसे देखते और इन शांत और सामंजस्यपूर्ण दृश्यों पर आश्चर्यचकित होते। उन्हें विश्वास था कि मीरा का मोरों के साथ संबंध ईश्वरीय कृपा और राज्य के लिए आशीर्वाद का संकेत था। हालांकि मयूर नगर के पास ही एक लालची और ईर्ष्यालु राजा विक्रम का राज्य था। वह मयूर नगर की समृद्धि पर नजरें गड़ाए हुए था और इसे अपने लाभ के लिए जीतना चाहता था। राजा विक्रम अपनी चालाकी और निर्दयी तरीकों के लिए जाना जाता था और उसके पास एक विशाल सेना थी। एक दिन विक्रम ने मयूर नगर को कब्जे में लेने के लिए एक धूर्त योजना बनाई। उसने राजा राजेंद्र को एक संदेश भेजा जिसमें उसने उनके राज्य के बीच एक शांतिपूर्ण गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें मीरा और विक्रम के पुत्र राजकुमार अर्जुन के बीच विवाह शामिल था। राजेंद्र विक्रम की मंशाओं से सावधान था, लेकिन उसने यह जानकर कि प्रस्ताव को सीधे खारिज करना युद्ध को उकसा सकता है, मीरा और राजकीय परिषद से परामर्श करने का निर्णय लिया। मीरा असमंजस में थी। उसने शांति और अपने लोगों की भलाई को सबसे ऊपर माना, लेकिन राजकुमार अर्जुन से विवाह करने का विचार, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, उसे डरा रहा था। उसने अपने सबसे करीबी विश्वासपात्रों मोरों से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उस रात जब पूर्णिमा की रोशनी में राजकीय बाग चमक रहे थे, मीरा मोरों के बीच बैठी और उनसे सलाह मांगी। जैसे ही मोर उसकी चिंता को समझते हुए नाचने लगे, उनकी पंखों की चमक जैसे रत्नों की तरह चमक रही थी। अचानक एक मोर, जो सबसे बड़ा और सबसे शानदार था, उसके पास आया। इस मोर का नाम मोहन था, जिसे मीरा ने उसकी अद्वितीय उपस्थिति और कोमल स्वभाव के कारण रखा था। मोहन ने मीरा की आंखों में देखा और उस पल में उसे स्पष्टता और उद्देश्य का एहसास हुआ। अगले दिन मीरा अपने पिता के पास एक दृढ़ हृदय के साथ गई। पिता, उसने कहा, मैं राजकुमार अर्जुन से मिलूंगी और स्वयं निर्णय लूंगी। यदि वह सम्मानजनक और दयालु है तो मैं विवाह पर विचार करूंगी, लेकिन यदि वह नहीं है तो हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। राजा राजेंद्र ने मीरा की बुद्धिमता और साहस की प्रशंसा करते हुए सहमति दी। एक बैठक का आयोजन किया गया और राजकुमार अर्जुन मयूर नगर आया। मीरा की आशंका के विपरीत अर्जुन अपने पिता की तरह नहीं था। वह कोमल, आदरणीय और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम रखने वाला था। उसने मीरा के मोरों के साथ संबंध की प्रशंसा की और मयूर नगर की सुंदरता की रक्षा और संरक्षित करने की इच्छा व्यक्त की। समय के साथ मीरा और अर्जुन एक दूसरे के करीब आने लगे, उनकी प्रेम कहानियों और भविष्य के सपनों के बारे में बातें करने लगे। मीरा की शुरुआती चिंताएं धीरे धीरे कम हो गई और उसकी जगह सच्ची प्रेम की भावना ने ले ली। हालांकि उनकी बढ़ती निकटता अनदेखी नहीं रही। राजा विक्रम, अधीर और संदेहपूर्ण, ने जासूस भेजे ताकि अर्जुन की प्रगति पर नजर रखी जा सके। जब उसने मीरा और अपने पुत्र के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपनी सेना को मयूर नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मीरा, खतरे को भांपते हुए, एक बार फिर से मोरों की ओर मुड़ी। एक शाम जब वह अर्जुन के साथ बाग में टहल रही थी, मोहन और अन्य मोर असामान्य व्यवहार करने लगे। वे जोर जोर से नाचने और चीखने लगे, जैसे वे मीरा को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दे रहे हों। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मीरा और अर्जुन ने महल की ओर दौड़ लगाई और राजा राजेंद्र को सूचित किया।
उन्होंने जल्दी से राज्य की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। मीरा ने सुझाव दिया कि वे मोरों का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। पिता, मोर हमारे सबसे बड़े साथी हैं। वे इस भूमि को किसी और से बेहतर जानते हैं और हमारे संदेशवाहक और जासूस के रूप में काम कर सकते हैं। राजा राजेंद्र ने सहमति व्यक्त की और योजना को अमल में लाया गया। मोहन के नेतृत्व में मोरों को विक्रम की सेना की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए भेजा गया। उनकी तेज नजर और तेज उड़ान ने उन्हें दुश्मन की रणनीतियों और स्थानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने में मदद की। आक्रमण के दिन विक्रम की सेना मयूर नगर की ओर बढ़ी, अपनी ताकत पर आत्मविश्वास से भरी हुई। लेकिन उन्हें एक अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मोर अपनी चमकदार पंखों और तेज चाल के साथ हमलावरों के बीच भ्रम और अराजकता पैदा कर रहे थे। वे नीचे झपटते हुए सैनिकों का ध्यान भटकाते और उन्हें बचावकर्ताओं द्वारा बिछाए गए जालों में ले जाते। इस बीच मीरा और अर्जुन महल की दीवारों के भीतर से रक्षा का नेतृत्व कर रहे थे। अर्जुन युद्ध के ज्ञान के साथ राजकीय गार्डों के प्रयासों का समन्वय कर रहा था, जबकि मीरा अपने साहस और दृढ़ संकल्प से लोगों को प्रेरित कर रही थी। युद्ध जारी रहा, लेकिन मयूर नगर के लोग अद्वितीय साहस के साथ लड़ रहे थे, अपनी प्रिय मयूर राजकुमारी से शक्ति प्राप्त कर रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, यह स्पष्ट हो गया कि विक्रम की सेना मयूर नगर की संयुक्त शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हार मानने और अपमानित होने के बाद राजा विक्रम को पीछे हटना पड़ा, यह कसम खाकर कि वह कभी भी मोरों और उनकी रानी की शक्ति को कम नहीं आंकेगा। युद्ध के बाद मयूर नगर में शांति बहाल हो गई। मीरा और अर्जुन का प्रेम न केवल राज्य को बचाया, बल्कि उनके लोगों के बीच के संबंधों को भी मजबूत किया। वे एक भव्य समारोह में विवाह बंधन में बंधे, जिसमें मोर खुशी से उनके चारों ओर नाच रहे थे, जो उनके मिलन से होने वाले सामंजस्य और समृद्धि का प्रतीक था। मीरा मयूर रानी के नाम से जानी गई, न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी बुद्धिमता, साहस और मोरों के साथ अटूट संबंध के लिए भी। उनके शासनकाल में मयूर नगर फला फूला, सभी पड़ोसी राज्यों के लिए शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार मयूर रानी और उनके मोरों की कहानी जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। मीरा और उनके वफादार मोरों की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि सच्ची शक्ति एकता में होती है, और यहाँ तक कि सबसे छोटे प्राणी भी एक राज्य की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।